Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will start up chapter number first of your book, and the name of the chapter is about maps. Okay. So, my dear kids, what are the things that we will covering that we will discuss in this chapter? I tell you a short summary of it. Okay. So, my dear kids, here first we will look about maps. What are maps? Okay, हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले maps के बारे में. Maps क्या होते हैं? ठीक है. फिर maps में बहुत सारे symbols होते हैं, है ना? और क्या क्या होता है? Maps में बहुत सारे symbols होते हैं, उसके साथ we can say बहुत सारे coloring की होती है अलग अलग जगह पे. ठीक है, वो क्या होती है? ठीक है. फिर देखेंगे जो मैप्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं. 2 टाइप के मैप्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, है ना? आपने सुना भी होगा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. सो ये क्या है दोनों मैप्स? ठीक है. और इन मैप्स में स्केल क्या होता है, कलरिंग क्या होती है, सिंबल्स क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होती है, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है, फिर डायरेक्शन की भी सब डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें. सो रिलेटेड टू मैप से पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का. ठीक है. देखिए, अगर मैं कहूं मैप, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? देखिए, जो मैप है आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, सबसे पहले आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ती है. आजकल तो गूगल मैप्स आ गए हैं, है ना, जो आपको तुरंत बता देते हैं यू हैव टू टर्न राइट और लेफ्ट और समथिंग लाइक दैट, है ना. सो मैप आपको बेसिकली बहुत हेल्पफुल है टू गो एनीवेयर इन द कंट्री. अगर कंट्री में आपको कहीं पे भी जाना है, सो यू नीड मैप बिकॉज वी डू नॉट नो ऑल द डायरेक्शंस बाय हार्ट. आपको नहीं पता होती है हर डायरेक्शन के कैसे जाना है, कहाँ जाना है ना, उसको कैसे जाओगे. तो you want to take the help of the maps. So that's why the maps are most important part of our life. Okay, so here we will start up with the chapter number first of your book. Hope so that this chapter, after reading or after covering this chapter, you can get all the points clear. Okay, so let's start this chapter. Chapter number first, maps, our friends and guidance. So maps are our friends and maps also guide us. Yes, this is we all know. Okay, so let's start, my dear kids, our chapter. Okay, no one knows that exact date when the first map was created. देखिए, किसी को नहीं पता कि सबसे पहला मैप कब क्रिएट हुआ था. However, we do not know what through the centuries maps have been made in various way and on the variety of materials. Okay, चलिए, so मैप के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल we will see मैप क्या होता है. A map is the representation of the earth on a flat surface. देखिए, मैप हमेशा फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है या बनाया जाता है. सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ. अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ फ्लैट सरफेस. इट इज नोन एज अ मैप. उसी को मैप कहते हैं, आपने देखा होगा. मैप क्या एक पेपर में होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर ऑन द फ्लैट सरफेस. It can show the entire earth or just any small part of it. मैप में या तो पूरा का पूरा इंडिया का आपको दिख जाएगा मैप, या वी कैन से पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप दिख जाएगा, या कोई एक पर्टिकुलर सिटी का भी मैप हो सकता है. इट्स नॉट कि आप पूरे इंडिया का मैप के बारे में बात कर रहे हो, या वर्ल्ड के एक छोटी से छोटी सिटी या डिस्ट्रिक्ट का भी मैप होता है. ओके, सो मैप कैन इलस्ट्रेट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स और इवन डिटेल प्लान्स ऑफ अ सिटी. देखिए, मैप्स आपका डिस्ट्रिक्ट्स का, स्टेट्स का, वी कैन से किसी का भी हो सकता है. ठीक है. ओके, इट्स नॉट कि आपकी एक कंट्री का ही मैप होता है. एक छोटी छोटी एक सिटी, कोई छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, उसका भी मैप हो सकता है. सो मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ओके, नाउ they can convey a wide variety of information such as mountains, hills, plateau, rivers and cities on a map. So आपको बेटा मैप में क्या क्या चीजें दिखेगी कि कहाँ इस मैप में कहाँ का प्लेन एरिया, कहाँ कहाँ पे सिटीज है, कहाँ कहाँ पे हिल्स है, कहाँ कहाँ पे प्लेट्यू एरिया है. सो मैप में आपको सब कुछ मिल जाता है समझने के लिए, देखने के लिए. सो मैप कैन ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंटली इन साइज. देखिए, मैप के भी अलग अलग साइजेस होते हैं. कुछ मैप देखे होंगे जो बहुत बड़े होते हैं, है ना. So it's depend. Map, every map is different from one another. Okay.
ओके, अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। देखिए एटलस इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा एटलस। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप, और वी कैन से एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट स्टेट्स के, इस तरीके से एटलस होता है। सो द मैप in an atlas usually shows political boundaries, physical feature, climate, vegetation and resources such as crop, minerals, industries, etc. So बेटा उस मैप में आपको बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिलती है, जिसमें आपको वी कैन से आपको क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए मिलता है ना, किसी कंट्री का, उसका फिजिकल फीचर्स, उसकी फिजिकल बाउंड्रीज और ये सारी चीजें। ओके, These maps provide us lot of information about different countries, continents and even oceans. आपको बहुत सारी चीजें मिलती है बेटा इसमें, कंट्रीज के बारे में जानने के लिए मिलता है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, ये सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती है मैप से। ओके, चलिए, Maps are often more useful than a globe when detailed information is required and they are easier to transport. A wide variety of signs, symbols and colors are used to show the detail on a map, collectively referred to as language of a map. Of course, map में आपको बहुत सारे signs, symbols and colors दिखेंगे, दिखते हैं मैप में। देखिए ये सब क्या होते हैं, ये सब सिंबल्स का क्या रोल होता है मैप में, कलर्स का क्या रोल होता है ना, ये हम देखते हैं अभी। सो सबसे पहले मैप क्लियर हुआ। Map is a, we can say, representation of our earth on a flat surface, and maps tell you a lot of information, and a book of map is known as atlas. Okay, and in the map you can find signs, symbols and colors. Okay, सो व्हाट आर दीज, लेट्स सी। सबसे पहले, उससे पहले देखिए टाइप ऑफ मैप। अभी मैप डिस्कस किया, मैप के भी दो टाइप होते हैं। सो मैप कैन कम इन डिफरेंट टाइप्स। मैप दैट शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड वाटर बॉडीज, दे आर कॉल्ड फिजिकल मैप। देखिए फिजिकल मैप में ना आपको लैंड फॉर्म्स दिखते हैं उस मैप में, जैसे इंडिया का ही मैप है, अगर वो फिजिकल मैप है ना बेटा, तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के माउंटेन एरियाज है, कहाँ प्लेन एरियाज है, कहाँ प्लेट्यू एरियाज है, कहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, कहाँ पे डेजर्ट एरिया, ये सब आपको फिजिकल मैप में मिलेगा जानने के लिए। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट मैप दैट शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, दे आर पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है बेटा? जिस मैप में आपको वी कैन से कंट्रीज, आपको कंट्रीज के, स्टेट्स के कैपिटल्स पता लगे। मींस जैसे आपने पॉलिटिकल मैप इंडिया के बारे में बात की, तो यहाँ पे ना इंडिया के सारे स्टेट्स होंगे उसमें, उस मैप में इंडिया के सारे स्टेट्स लिखे होंगे और विद उसकी कैपिटल लिखी होगी, तो वो होगा पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल होती है। और जहां पे आपको माउंटेन्स, प्लेन, लैंडफॉर्म के बारे में पता लगे, वो आपका फिजिकल मैप होगा। सो फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मैप दैट यू हैव टू नो। ओके, Now we will see features of a map. मैप में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? ओके, फर्स्ट फीचर्स है सिंबल्स। आपने भी ऐसे कुछ सिंबल्स देखे होंगे मैप में, तो वो क्या क्या डिनोट करते हैं, वो क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, लेट्स सी। ओके, सिंबल्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन अ इफेक्टिव वे। सिंबल्स ना इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। सिंबल्स ऑन अ मैप ऑल्सो टेक इन much less space than written word. Of course, सिंबल्स क्या है? कम जगह में बात कर सकते। जैसे आपने सिंबल ड्रॉ कर दिया, जैसे आपने माउंटेन का फॉर एग्जांपल ऐसे सिंबल है, आपने ये सिंबल लिख दिया। सो देखो ये माउंटेन का सिंबल से आपको पता लगे अब ये इतना सा स्पेस लिखा, और वही अगर आप माउंटेन पूरा लिखते तो कम से कम इतना स्पेस लेता। सो सिंबल्स टेक लेसर स्पेस एज कंपेयर टू रिटन वर्ड्स, सो दैट्स व्हाई इन द मैप वी कैन यूज सिंबल्स। ओके, सो सिंबल्स मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट international, national and state boundaries as well as roads, railway, water bodies, vegetation, crop, minerals among other features. So map में आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है? आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, रोड्स, कहाँ कहाँ पे कौन सी रोड है, कहाँ कहाँ नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा, कहाँ कहाँ पे वाटर बॉडीज, रिवर्स के बारे में भी मिलेगा आपको, कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, कहाँ गिर रही है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसकी सिंबल्स, ठीक है? सो वाटर बॉडीज, वेजिटेशंस, रोड्स, रेलवेज, अगर वहां रेलवे लाइन है, कोई हाईवेज है, इन सबके सिंबल्स आपको मैप में मिलते हैं। A map or atlas typically include a key that explain the symbol use. ठीक है, सो आपको मैप में ये सिंबल्स मिलेंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स है, डोंट वरी, हियर आर द सिंबल्स, हियर आर द लॉट्स ऑफ सिंबल्स दैट डिस्क्राइब समथिंग। ओके,
लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ओके, सो सिंबल्स होते हैं आपके मैप में जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना। नेक्स्ट कुछ कलर्स भी होते हैं मैप में, जैसे आप इसी मैप में देख लीजिए, जैसे ग्रीन ग्रीन है, मींस यहाँ पे आपको वेजिटेशन काफी मिलेगा, यहाँ पे पहाड़ एरिया आ गया, यहाँ पे येलोइश येलोइश है, यही थोड़ा ड्राई एरियाज हो सकते हैं। सो इस तरीके से कलर किए जाते हैं मैप में। सो ये कलर्स क्या डिनोट करते हैं, व्हाट दे दीज कलर शोज टू यू। ओके, लेट्स सी। So colors are used to distinguish various types of informations on a map. So ये जो मैप में अलग अलग कलर्स की होती है, अपनी मर्जी से नहीं होते कि उनको मन किया ग्रीन कर दिया, उनको मन किया येलो कर दिया। नो, दे रिप्रेजेंट समथिंग। सो व्हाट दे रिप्रेजेंट वी विल सी। ओके, सो मोस्ट मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम। ज्यादातर मैप में यही कलर स्कीम्स फॉलो होती है। एंड व्हाट दीज कलर स्कीम, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज। सो ब्लू कलर मैप में क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर बॉडीज को। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये जो ब्लू 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 किया है, ये क्यों किया है, इसकी जगह पर्पल कर देते नहीं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इंडिया की पता है, आपको ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल होता है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी होता है, एंड साउथ में आपका इंडियन ओशन होता है। तो ये पानी है, ओशन है, सी है, इसलिए इसको ब्लू कलर से किया है। सो वाटर बॉडीज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद ब्लू कलर। ग्रीन इंडिकेट लो लैंड रीजन। ग्रीन आपको रिप्रेजेंट है प्लेन एरिया है वहां पे। ब्राउन रिप्रेजेंटेशन है माउंटेन का। देखिए यहाँ पे ब्राउन एरियाज है ना, मींस यहाँ पे माउंटेन्स है, यू कैन गेट माउंटेन्स देयर। ओके, नेक्स्ट है येलो डिनोट्स प्लेट्यू रीजन, और ये येलो एरिया ने प्लेट्यू रीजन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर आर यूज्ड टू इंडिकेट वेरिंग डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए ब्लू के भी ना डार्क से लाइट शेड होते हैं, मींस ये इंटेंसिटी उसकी डेवलप करता है। जैसे अगर ग्रीन का डार्क शेड है, मींस वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन आपको मिलेगा, अगर लाइट शेड है तो कम वेजिटेशन रहेगा, इस तरीके से रहता है। सो इस तरीके से कलर की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। तो आपको पता लगा, ब्लू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज, ग्रीन रिप्रेजेंट लोलैंड एरियाज, ब्राउन रिप्रेजेंट माउंटेन एरियाज, एंड येलो रिप्रेजेंट द प्लेट्यू एरियाज। क्लियर? ओके, सो ये आपको चीज समझ आ गई। फॉर इंस्टेंट, डार्क ब्लू सिग्निफिकेंट डीप ओशन एरिया, वाइल लाइट ब्लू रिप्रेजेंट शैलो वाटर क्लोजर टू द शोर। मींस अगर वहां पे डीप ब्लू कलर है, वो आपको डिस्क्राइब करे कि वहां पे डीप वाटर बॉडीज है, बहुत गहरा समुद्र है। ठीक है, और लाइट है तो मींस वहां इतना गहरा समुद्र नहीं है। सो ये ब्लू कलर का भी इंटेंसिटी डार्क से लाइट की जा रही है। ओके, सो Such maps always have a key explaining the meaning of the colors used. यहाँ पे ना आपको कलर्स के मीनिंग्स भी लिखे होते हैं कि मैप के लास्ट में कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर जैसे अभी हमने पढ़ा ना। तो अब तो आपको मैप में अगर ये कलर्स पता लगे तो आप बता दोगे, येलो कलर होगा तो प्लेट्यू रीजन, ब्राउन कलर होगा तो माउंटेन रीजन। ओके, एंड ब्लू एंड ग्रीन तो हम बेसिकली वी ऑल नो, है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा वी विल लुक अबाउट साइंस एंड सिंबल्स। सिंबल्स एंड साइंस के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे टर्नल होगी ना, तो बेटा इसका साइन ऐसे बनाया होगा। मेटल्ड रोड होगी, इसका ऐसा, अनमेटल रोड होगी तो ऐसे बीच में थोड़ा सा गैप होगा। रेलवे लाइन होगी तो इसका सिंबल इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे ब्रॉड गॉज होगा तो इसका सिंबल इस तरीके से है। मेटल गॉड होगा तो इसका, कार ट्रैक है, फुटपाथ है, टॉम है, चर्च है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, फॉरेस्ट, स्ट्रीम, वेल, विलेजेस, सिटी एंड टाउन, कैपिटल ऑफ अ कंट्री, ब्रिज। देखिए ब्रिज का ऐसा सिंबल होता है। टेम्पल का होगा तो ऐसा, मॉस्क का होगा ऐसा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, नेशनल हाईवे, अदर रोड, सी रूट्स एंड डैम्स। सबके सिंबल्स आपको मैप में देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला सेम कटिंग आपको मैप के नीचे भी लगाते हैं वो लोग, कि अगर उन्होंने ये सिंबल्स कहीं मेंशन किया तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है। कहीं स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इनके सिंबल्स होते हैं। एज फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन इजिली आइडेंटिफाई ऑल दीज सिंबल्स। सो आप एक बार झलक देख सकते हैं, ताकि कहीं पे भी आपको ये सिंबल्स दिखे तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाए। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ बेटा वी विल लुक अबाउट डायरेक्शंस। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। ओके, सो डायरेक्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेयर थिंग्स आर लोकेटेड इन रिलेशन टू अदर थिंग। देखिए डायरेक्शंस आपको क्या बताती है कि कोई चीज कहां पे है। सो डायरेक्शन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेयर थिंग्स आर लोकेटेड इन रिलेशन टू अदर थिंग्स। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। ओके, अभी देखते हैं कौन कौन सी। ठीक है, देखिए 4 डायरेक्शंस अगर हम यहां बनाने की कोशिश करें, 4 डायरेक्शंस होती है। अगर हम यहां बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ एंड नीचे की साइड साउथ। तो ये मेन 4 डायरेक्शंस होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप रीडिंग. सो डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप मैप को रीड कर पाएंगे. सो द डायरेक्शन शोन ऑन अ मैप आर ऑलवेज द सेम. द नॉर्थ इज ऑन द टॉप and the south is at bottom and the west is at left side and the east is at right side, जो मैंने आपको यहाँ पे डेवलप किया. अगर हम इस मैप की बात करें, इस मैप में अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करना है तो हमेशा नॉर्थ होता है ऊपर की साइड और बॉटम में हमेशा साउथ होगा एंड आपके राइट साइड हमेशा ईस्ट होगा एंड आपके वेस्ट होगा हमेशा लेफ्ट साइड. दिस इज द सेम थिंग, ये हर मैप में यही फॉलो होता है. ठीक है, ओके. If we observe the map of India, we will find Jammu and Kashmir are located at the north, Tamil Nadu and Kerala and Andhra Pradesh and Karnataka are at south, West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya and other eastern states are at east, while the Maharashtra, Gujarat are found at west. So ये सब countries, ये सब we can say states आपको मिलेंगे. जैसे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, I will tell you. जैसे जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश वाला, ये आपको नॉर्थ में मिलेगा. वही अगर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वो आपको ईस्ट में मिलेंगे. वही आपको राजस्थान, गुजरात, एमपी का रीजन, ये आपको वेस्ट में मिलेगा. और वही अगर आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब आपको मिलेंगे साउथ में. सो इस तरीके से इंडिया में जो स्टेट्स है ना, वो भी डिवाइडेड है कि ईस्ट में है वो स्टेट, वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है. सबसे पहले आपको बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी मैप में नॉर्थ हमेशा टॉप में होता है एंड साउथ हमेशा बॉटम में होता है, राइट में हमेशा आपका ईस्ट होता है एंड लेफ्ट में हमेशा आपका वेस्ट होता है. ये 3-4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. एंड कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन सी डायरेक्शन में, ये भी क्लियर होना चाहिए. जैसा आपके इसमें यहाँ बताया कि ऊपर की साइड नॉर्थ साइड आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब मिलेगा. आपको ईस्ट की साइड नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हमने पढ़े थे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे आपको बेटा कहाँ मिलेंगे, ईस्ट साइड में. एंड आपका साउथ साइड में आपके जो साउथ के हमने अपने क्लास 4th में, क्लास 3rd में हमने सारे चैप्टर्स पढ़े थे ना, साउथ में कौन कौन से स्टेट्स आते थे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये सब साउथ के. एंड वेस्ट के वी ऑल नो, राजस्थान, गुजरात. ओके, सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ये ध्यान रखनी है. ठीक है, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं फिर. ठीक है, ओके. China lies to the north of India while Sri Lanka lies at the south of India. देखिए श्रीलंका इंडिया के यहाँ आता है साउथ में एंड आपका चाइना आपको मिलेगा नॉर्थ में, ऊपर की साइड है चाइना, इधर की साइड. So China is in the north from the India and Sri Lanka is at the south of India. North and south. So China north में है इंडिया के and Sri Lanka south में. This thing is clear? Any doubt? Everything is clear? Okay. अब हमने डायरेक्शंस तो पढ़ ली, हमारी 4 डायरेक्शंस मेन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये मेन डायरेक्शंस होती है. अब इनकी भी कोई सब डायरेक्शंस होती है. ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, देखिए इसको सब डायरेक्शन मींस जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ा था ना, इसी को बस डिवाइड कर दिया. देखो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब यहाँ पे वाला जो एरिया वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, इनके बीच का एरिया वो साउथ ईस्ट हो गया, इनके बीच का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट हो गया एंड यहाँ पे वी कैन से नॉर्थ वेस्ट हो गया. ओके, ये सब डायरेक्शंस हो गई उनकी. 4 डायरेक्शन की भी 4 डायरेक्शंस जो डिवाइड हो गई. ओके, सो लेट्स सी ये क्या है. नॉट ऑल प्लेसेस आर लोकेटेड एग्जैक्टली इन द नॉर्थ और साउथ. ऑफ कोर्स हर जगह कोई एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं होती. अगर कोई वी कैन से स्टेट यहाँ पे पड़ता तो हम उसके डायरेक्शंस क्या देते, इसलिए सब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आई, सब डायरेक्शंस का इन्वेंशन हुआ. ओके, ओके. For example, some lie between the north and east. Assam is classified a northeastern state. Similarly, Punjab can be identified called as a northwestern state. Therefore, the 4 direction north, south, east, west have sub directions that include northeast. देखिए northeast मतलब क्या है, north and east को northeast बोल दिया. नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन को मिला के, एंड साउथ ईस्ट मीन्स साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन को मिला के, एंड साउथ वेस्ट मीन्स साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन को मिला के. तो ये जो 4 डायरेक्शन की भी 4 सब डायरेक्शंस होगी, तो टोटल 8 वी कैन से डायरेक्शंस होती है हमारी. पर मेन हमारी 4 डायरेक्शन ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आपको डायरेक्शन पहचाननी आ गई मैप में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट कैसे आप लोग पहचानेंगे? यस, that's great my dear kids. Now we also know the sub directions also. Okay, so यहाँ तक मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. हमने मैप के बारे में पढ़ा,
मैप कितने टाइप्स की है, मैप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट सिंबल्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बेटा वी विल सी डिस्टेंस एंड स्केल। डिस्टेंस एंड स्केल्स का क्या मतलब है मैप में, ये स्केल हमेशा लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। A scale shows the difference between the distance on a map and actual place of a ground। मीन्स जो स्केल ना क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ऑफ कोर्स अगर हम मैप में रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हमें दिल्ली का मैप ड्रॉ करना, समझ लीजिए तो दिल्ली में समझ लीजिए मुझे कोई भी दो सिटीज ले लीजिए, मालवीय नगर से लेके लाजपत नगर का ड्रॉ करना है। तो मालवीय नगर से लाजपत नगर तो दूर है ना। तो मैप में क्या हम ऐसे अगर इतना दूर डिस्टेंस बनाने लगे तो कितना बड़ा हमें मैप बनाना पड़ेगा, इसलिए स्केल का डिजाइन कर देते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 100 किलोमीटर के। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर का गैप लिया मीन्स उन दो सिटीज के बीच की दूरी या दो स्टेट्स के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है। सो स्केल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है फिर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टू प्लेस ए एंड बी ऑन अ मैप। The distance between A and B on a map is 1 centimeter, while the distance on the ground is 100 centimeter। देखिए मैप में अगर हम बात करें स्केल के हिसाब से वो 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर्स के। सो मीन्स अगर A एंड B के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, मीन्स A एंड B की जो दूरी है, A एंड B जो सिटीज की दूरी है वो 100 किलोमीटर्स की है। ओके, Thus, a distance of 1 centimeter on a map represents a distance of 100 kilometers on a ground। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मैप में, पर ऑन ग्राउंड अगर हम जाएं ए से बी तक तो उसकी रियल में कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर्स की। इट इज रिटन एज 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर को हम 100 किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप। इसी को बेटा कहते हैं स्केल ऑफ मैप। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर? ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1 स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और इट्स इक्वल टू 100 किलोमीटर्स के। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। We can also show the scale of a map with the help of a line which is divided into many parts. This help in directly measuring the distance on a map. Okay, the starting point of a line is always 0. Starting हमेशा 0 से होती है। All map have scale mentioned in one corner. It help us to measure and find the actual ground distance between the two poles। कि आपको मतलब ये जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर हमेशा 100 किलोमीटर की होगी, ये डिपेंड होता है, ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो ये मतलब ये अलग भी हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ लिखा है ए से बी का बीच में 100 मीटर्स है, फिर यहाँ बी से सी के बीच में 200 हो जाएगा, फिर ये 300, ये 400, इस तरीके से आपका स्केल हेल्पफुल है और यूज में आता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आई थिंक चैप्टर तो आपको क्लियर होगा जिसमें आपने मैप पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े और उसके सब टाइप्स पढ़े। ठीक है, चलिए नाउ वी विल लुक अबाउट सम एमसीक्यूज। ठीक है, इस एमसीक्यूज के बारे में देखते हैं। चलिए, एटलस इज अ बुक ऑफ, एटलस किसकी बुक होती है, मैप्स की। इसमें आपको बहुत सारे मैप्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड, द कलर यूज टू डिनोट्स माउंटेन ऑन अ मैप। देखिए माउंटेन का कलर किससे डिस्क्राइब करते हैं हम, ब्राउन कलर से। ठीक है, ब्राउन कलर से हम माउंटेन को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, द टॉप ऑफ अ मैप यूजली रिप्रेजेंट, देखिए टॉप, मैप के टॉप में हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। हमेशा टॉप में नॉर्थ होती है, बॉटम में साउथ होती है, राइट साइड में आपकी ईस्ट होती है एंड वेस्ट आपकी लेफ्ट साइड में होती है। गेटिंग? ओके। फोर्थ, द कंट्री विच लाइज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट में है, कौन सी कंट्री आएगी, वेस्ट डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स देखिए हम बांग्लादेश तो वेस्ट में नहीं है तो ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, ये तो साउथ में है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान हो गई, वेस्ट में है ना। चलिए, सिंबल ऑफ ब्रिज इज द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ, ब्रिज का सिंबल क्या है, ये देखिए, दिख रहा, ये देखो ब्रिज का सिंबल दिखा आपको। तो कैसे है ब्रिज का सिंबल, ब्रिज की तरह है। ओके, देखो चर्च की तरह तो होगा नहीं, है ना, चर्च की तरह होगा नहीं, सो इट इज रिलेटेड टू ब्रिज। ओके, नेक्स्ट। फिल इन, अब कुछ फिलअप्स आ गए आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन अ इफेक्टिव वे। सो क्या आपको इफेक्टिव वे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैप्स। सो मैप्स प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन इन अ इफेक्टिव वे। ओके, नेक्स्ट।
Second, fill in the blank can be called a northwestern state. So northwestern state कौन सा होगा? Northwestern state means ये वाला, ये इस एरिया में जो पड़ता है, इस एरिया में. So आप कह सकते हैं राजस्थान. Okay, so Rajasthan can be the answer. Okay, next. Third question is, a scale is a simple line divided into many parts. Okay, so जो हमारा scale है, देखो ये कितने सारे parts में divided है. Can you see? है ना? So it divided into many parts. Okay, next. Fourth, plains are represented by fill in the blank colors in a map. Plain area को किससे represent करते थे? Green color से. Okay. Water bodies in a map denotes by various shades of. कौन से शेड्स का कलर यूज किया करते थे हम? कौन से कलर का यूज करते थे वाटर बॉडीज के लिए? ब्लू कलर. ओके, नेक्स्ट. A book of fill in the blank is called atlas. तो a book of map is known as atlas. जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको atlas कहते हैं. Next, a map is a representation of fill in the blank on a fill in the blank surface. तो मैप क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन. देखो यही हमने फर्स्ट लाइन बिल्कुल मार्क की है. सो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. सो ये होगा आंसर. गेटिंग? इसलिए मैंने आपके लिए सब कुछ हाईलाइट कर दिया था तो कि आप लोगों को आंसर्स ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो. ओके, चलिए अब ये तो इजी हो जाएगा. नेम द फॉलोइंग. इट हेल्प्स टू फाइंड डिस्टेंस ऑन अ मैप. डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या मैप में यूज करते हैं? स्केल. ओके, नेक्स्ट. इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन. देखिए डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल यूज? कंपास, है ना? कंपास यूज कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. द कलर यूज टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन अ मैप. कौन सा कलर यूज करते हैं वाटर बॉडीज बताने के लिए? ब्लू कलर. नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस, इट इज नोन एज मैप. किसका होता है? फ्लैट सरफेस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? मैप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट इज नोन एज मैप. ओके, द बुक ऑफ मैप, इट इज नोन एज एटलस. तो बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं बेटा? एटलस. ओके, नेक्स्ट. डी पार्ट है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग देम. देखिए इस स्टेटमेंट में क्या चीज गलत है, यू हैव टू टेल मी. चलिए, जैसे कि अ बुक ऑफ एटलस इज कॉल्ड मैप, ये तो उल्टा लिख दिया. अ बुक ऑफ मैप इज नोन एज एटलस. तो एटलस की जगह मैप आएगा, मैप की जगह एटलस आ जाएगा. तो ये ऐसे लिखा जाएगा. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रही हूँ? देखो मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ. इसको हमने ना बेटा ऐसे लिखना है. देखो, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. ठीक है, इस तरीके से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब समझ में आ गया कैसे करने ये क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए. ऑल मैप्स यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ कलरिंग. नो, दे यूज सेम सिस्टम ऑफ कलरिंग. हर मैप में आपको सेम टाइप का कलर दिखेगा. कि ब्लू अगर कलर है तो वो रिप्रेजेंट करेगा वाटर बॉडीज को. येलो है तो वो प्लेट्यू रीजन को रिप्रेजेंट करेगा. ग्रीन कलर है तो वो प्लेन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. तो सारे मैप में कलरिंग एक जैसी होती है. नेक्स्ट, चाइना इज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया. वेस्ट में नहीं है चाइना, नॉर्थ में है. अभी देखा था चाइना इंडिया के नॉर्थ में है एंड श्रीलंका साउथ में है. ब्राउन कलर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट प्लेन. नो, ब्राउन कलर रिप्रेजेंट द माउंटेन. तो यहाँ पे जो प्लेन एरिया लिखा है इनकी जगह वी हैव टू राइट माउंटेन. ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाई बिटवीन. नॉर्थ एंड वेस्ट में क्यों होगी? जब नॉर्थ ईस्ट है मींस नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन होगी. सो वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट. सिंबल डू नॉट हेल्प अस टू रीड द मैप इजिली. सिंबल्स हमें हेल्प नहीं करते मैप को रीड करने के लिए. सो ये तो गलत हो गया. यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा. तो सिंबल्स हेल्प अस टू रीड द मैप इजिली. नेक्स्ट, 7. द ब्लू कलर ऑन द मैप डिनोट्स अस. नो, सच्चाई को नहीं डिनोट करता है, वो तो डिनोट करता है ओशंस को, वाटर बॉडीज को. इस तरीके से आपने इसको रीराइट करके लिखना है. क्लियर हुई बात? समझ में आई? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर. सो अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ओके, चलिए. फर्स्ट है, व्हाट डू सिंबल्स मीन्स इन अ मैप. सो सिंबल्स का क्या मतलब होता है? सिंबल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंग. ओके, सो वी विल यूज सिंबल्स टू डिस्क्राइब द, we can say, landforms, or we can say yes, we can say we describe the things with the help of symbols. Okay,
What are the language of a map? What are the language of a map? मैप की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? मैप में क्या होता है? यू कैन से कलरिंग होती है, सिंबल्स का यूज किया जाता है ना, साइंस होते हैं, ये उनकी लैंग्वेज होती है. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑन अ मैप? With the help of directions we will find the directions on a map. Okay, so with the help of east, west, north, south we will find the direction on the map. Okay, next, what is scale? Scale क्या है? ये रही scale, ये देखो. A scale shows difference between the distance on a map. Okay, so scale क्या represent करता है कि कितना distance है किसी दो cities के बीच में. Why it is necessary in a map? It is necessary, so that's why with the help of scale we can measure the distance between the two states, or we can say two countries. Okay, fifth question, why are the map important to us? Maps are so important for us because it helps us to travel all around the world. With the help of map we can travel all around the world, so this is the main basic advantage of a map. Okay, getting my point? So yeah, this is the whole chapter, and the journal awareness part is important for you. Okay, so like we all know कि जो कार्टोग्राफी कौन होते हैं, जो मैप्स ड्रॉ करते हैं, है ना, सबसे पहला मैप किसने डेवलप किया. These things are important for you. So in every chapter this thing is the homework to you, my dear kids. You have to read all these things because it will boost your general knowledge. Okay, so yeah, this is all about the first chapter of your book. I am hoping so this first chapter is clear to you. So that's all, my dear kids, for watching this video. I will meet you in your next video. Till then, keep learning, keep shining, and have a good take care of yourself. Bye bye.